लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की एनडीए सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। और इस बार मुख्य वजह है कानून व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, साथ ही साथ गृह विभाग को भी आड़े हाथों लिया है। दरअसल बिहार में पिछले कई दिनों से जो वारदात हुई हैं, जो घटनाएं घटित हुई, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट किया। बिहार के कई जिलों में जहां जहां पर आपराधिक घटनाएं हुई, वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को आईना दिखाने का काम किया। चाहे बिहार में छपरा में वकीलों का मर्डर हो, या फिर पटना में 2 बहनों पर हमला, या फिर सुपौल में नदी में शव मिलना, कई मामलों को लेकर तेजस्वी यादव ने बीते दिनों जो भी बिहार में आपराधिक घटनाएं पिछले एक हफ्ते में घटित हुई हैं, उसे लेकर एक एक करके यानी पॉइंटर्स बनाकर उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस कदर बिगड़ रहा है, एनडीए की सरकार क्या कर रही है। डबल इंजन की सरकार को कोट किया तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव तो एक तरफ, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य जो कि सारण से आरजेडी की प्रत्याशी रही, विपक्षी दल की प्रत्याशी रही, हालांकि उन्होंने चुनाव में हार का सामना देखना पड़ा। राजीव प्रताप रूडी सारण से जीत गए, लेकिन छपरा में वकीलों के मर्डर को लेकर सारण की प्रत्याशी रही रोहिणी आचार्य ने भी सवाल पूछा है और कहा है कि अब सांसद जवाब देना वहां के, अब एनडीए की सरकार जवाब दे, ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। कई सवाल दागे गए हैं। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का ट्वीट, ये तस्वीर आपको तेजस्वी यादव के ट्वीट की दिख रही होगी। तेजस्वी ने एक एक करके कई सवाल दागे। तेजस्वी यादव ने यह पूछा है बिहार की नीतीश सरकार से कि आखिरकार बिहार में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो क्यों इतनी घटित हो रही हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम लगातार दिया जा रहा है, लेकिन इस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही। बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में डबल इंजन की सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री सहित समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए है। इसमें उन्होंने फिर पॉइंटर्स बताए हैं, एक एक करके जहां जहां बिहार के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं घटित हुई, उसको लेकर उन्होंने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला, उनसे सवाल पूछा, एनडीए की सरकार से सवाल पूछा। पहले पॉइंट पर उन्होंने लिखा, नवादा में सरेराह महिला को चाकू घोंपा, हालत नाजुक है। दूसरा पॉइंट, पटना में 2 बहनों पर चाकू से हमला हुआ, दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं। तीसरा पॉइंट, भागलपुर में बदमाशों ने निर्वस्त्र कर महिला की पीट कर निर्मम हत्या कर दी, जवाब कौन देगा। चौथा, सुपौल में 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई, गड्ढे में शव मिले, इसका जवाब कौन देगा। पांचवा, मुंगेर के डंगरी नदी में महिला का शव मिला। छठा, छपरा में कोर्ट जा रहे 2 प्रसिद्ध वकीलों की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, एनडीए की सरकार क्या कर रही थी, यह सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा। आठवां, छपरा में पुलिस टीम पर हमला हुआ, यानी कानून के जो रखवाले हैं उन पर भी हमला किया गया, इस पर अब एनडीए की सरकार क्या कर रही है, तेजस्वी यादव ने इसको लेकर भी सवाल पूछा है। नौवां, भोजपुर में प्लंबर की हत्या हुई, कोइलवर पुल के पास लाश मिली है। 10वां, मोतिहारी के घोड़ा शहर में अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारकर पूरे पैसे लूट लिए, फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने लिखा, 11वां, गोपालगंज में हार्डवेयर कारोबारी को गोली मारी है। 12वां, बगहा में पंचायती के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 13वां, आरा में हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग की है, क्षेत्र में हड़कंप मचा है, युवक को गोली लगी है। और 14वां, पटना के मसौढ़ी में अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की, एक को गोली लगी। तो ये देखिए 14 पॉइंट्स, 1-2 नहीं, तेजस्वी यादव ने एक एक करके 14 पॉइंटर्स लगा दिए, दाग दिए सवाल एनडीए की सरकार पर, और पूछ रहे हैं अलग अलग बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका जवाब कौन देगा। जवाब दे किसकी है। उन्होंने बिहार की डबल इंजन की सरकार, यानी कि एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बीजेपी जेडीयू की जो ये मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, क्योंकि एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से वो पार्टी सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाकर वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने पूछा है कि अब जहां बीजेपी जेडीयू मिलकर काम कर रही है, तो बिहार में इतनी आपराधिक घटनाएं कहां से घटित हो रही हैं, और अगर हो रही है तो इस पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा। तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने एक एक करके सवाल दाग दिए। दूसरी ओर आइए, क्योंकि मैंने कहा 2 तरफा नीतीश कुमार को घेरा गया है। पहला लालू यादव के बेटे ने, दूसरा लालू यादव की बेटी ने। सिंगापुर जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि छपरा में वकीलों पर गोली मारी गई है, उन्हें गोली मारी गई, निर्मम वहां पर फायरिंग चली है, क्या कहेंगे,
इस पर उन्होंने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हैं, आपको जाकर वहां के सांसद से पूछना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी का नाम लिया उन्होंने, जो छपरा के इस बार सारण के सांसद बने हैं। तो छपरा कांड को लेकर, छपरा गोलीकांड को लेकर उन्होंने कहा कि सारण के सांसद से पूछिए, एनडीए की सरकार से पूछिए। और जो तेजस्वी यादव ने मंगल राज कोट किया, उन्होंने कहा चंद दिनों का यह मंगल राज है, उसके बाद यह सरकार गिर जाएगी, दावा एक बार फिर कर दिया उन्होंने। दूसरी ओर जो सारण से प्रत्याशी रही आरजेडी की रोहिणी आचार्य, उन्होंने बयान दिया, ट्वीट भी किया। आप ट्वीट देख सकते हैं, ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट है। उन्होंने बाकायदा पेपर कटिंग का जो आउटलेट कटलेट है उसको लेकर उन्होंने बाकायदा उसको मेंशन करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना, ये निंदनीय घटना है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ बयान भी दिया। पहले आप सारण से लोकसभा की प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य का बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि अभी मैं सिंगापुर जा रही हूं बच्चों से मिलने, 15 दिन में वापस लौटूंगी सारण की जनता का आभार व्यक्त करने। पहले ये बयान सुनिए। तो वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती है, चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना फिर से जनता को, कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। सही बात बोल रहे हैं ना, कि ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमने जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। तो ये बयान सुना आपने, रोहिणी आचार्य ने बयान भी दिया बाकायदा। उन्होंने कई मामलों पर अपनी बात रखी। हालांकि नीतीश कुमार की वापसी होगी महागठबंधन में, इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से तो हम आशीर्वाद ले रहे हैं, अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में, उस पर भी उन्होंने कहा कि बीमार है इसलिए नहीं गए। तो अब देख सकते हैं, अभी भी चाहे लालू परिवार के जितने भी लोग हों, चाहे तेजस्वी यादव हो या रोहिणी आचार्य, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला जा रहा, लेकिन बीजेपी पर हमला जारी है। तो क्या नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की विधानसभा चुनाव से पहले यह कवायद है क्या? हालांकि रोहिणी आचार्य ने बयान में तो कहा है कि नीतीश कुमार आना चाहे, आशीर्वाद देना चाहे, हम तो तैयार हैं, हम तो देख रहे हैं कि कब वो हमारे साथ आएंगे। लेकिन सवाल उन्होंने फिर पूछा है कि छपरा में जो वकीलों की हत्या हुई, इसकी जवाबदेही कौन देगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।